गड़बड़ हमसे हुई है भाई, तुमसे कोई गड़बड़ नहीं हुई है। टी का अपोजिट 9 क्यों होता है, 7 होता है ना, मिलाकर 27 होगा। जी टी जी होता है, समझ में आ गया। हाँ जी, कोई लॉजिक बैठा इसमें आप लोगों का, फटाफट से देखिए। ए को 26 बोला है तो सर ये तो सीधे सीधे अपोजिट बैठ रहा है। ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, ये उसका अपोजिट होता है 26, सीधे सीधे अपोजिट लिख दिया। तो फिर जरा इनके अपोजिट देखना भाई, एस का अपोजिट क्या हो जाएगा, 19 का अपोजिट क्या होगा, 19 का अपोजिट हो जाएगा एस का अपोजिट होता है एच, मतलब 8। अच्छा यू का अपोजिट कितना हो जाएगा भाई, तो आप बोलेंगे सर यू का अपोजिट हो जाएगा 6 और एन का अपोजिट 13, और इन सबको जरा देख जोड़ना कितना हो गया, ये आपके पास 14 और 13 मिलाकर 27 हो गए। सही है सर, समझ में आ गया। अपोजिट की प्लेस वैल्यू का सम कर दिया गया है, तो यहां इसका अपोजिट सी का अपोजिट कितना होगा भाई, आप बोलेंगे सर सी का अपोजिट हो जाएगा हमारे पास में 24 प्लस ए का अपोजिट 26, टी का अपोजिट 9। इन सबको जरा ऐड करके बताओ कितना हो गया भाई, 6 और 4 10 और 9, ये लो 19, 2 और 2 4 और 1 5, 59 आना चाहिए ना, गड़बड़ कहां हो गई है, 59 होगा किसी ऑप्शन में। हाँ जी जी टी, अच्छा 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 अच्छा, गड़बड़ हमसे हुई है भाई, तुमसे कोई गड़बड़ नहीं हुई है। टी का अपोजिट 9 क्यों होता है, 7 होता है ना, मिलाकर 27 होगा। जी टी जी होता है। अब इन सबको जोड़ना, ये कितना आ गया, 20 और 20 40 50 और 7 57 आएगा। ऑप्शन नंबर सी 57। क्या बात है, इस बार तो तुम तूफानी पारी खेल गए भाई, 57 सबका 57 आ रहा है, बहुत सुंदर। अच्छा इसका आंसर दो जल्दी से, स्पीड से, जल्दी से इसका आंसर मुझे बताइए भाई, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिना समय गवाए इसका आंसर बताइए। बताओ 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 बताओ। आज ही हुआ भाई, देखो ध्यान से, ई की जगह 5 आया, ई की प्लेस वैल्यू भी 5 होती है, ये भी 5 हो गया भाई। अच्छा यहां तो प्लेस वैल्यू से फिर 12 नहीं आया, फिर आपका मन कर रहा होगा सर आखिरी वाले की प्लेस वैल्यू लिख दी होगी 12, तो इसकी 2 फिर ऑप्शन में ये भी तो नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो फिर देखना जरा ये 12 कैसे आ सकता है। अच्छा आप ऐसे समझिए, इसकी प्लेस वैल्यू 5 थी और ये कितना है भाई, इसकी प्लेस वैल्यू अगर देखेंगे तो 12 कैसे हो सकता है, तो भाई अगर इसकी प्लेस वैल्यू 5 है और ये अल्फाबेट भी एक ही है, तो एक से भाग दे दोगे तो 5 रह जाएगा। हाँ जी सर। अच्छा इन सब की प्लेस वैल्यू जरा देखना, एच की प्लेस वैल्यू 8, सबको जोड़ दो पहले, 10 की 15, टी की 20, ई की 5 और फिर एल की 12, जरा इन सबको जोड़ना, 15 और 5 20 और 20 40 और 20 60, और 60 में कितने अल्फाबेट है, ये 5, 5 से भाग दोगे कितना आ गया 12, भाई बात बन गई। डिजिट सम करो और जितने भी अल्फाबेट यूज हुए हैं उस संख्या से भाग दे दो, तो 12 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 2 कितना हो गया भाई ये, तो ये हो गया 12 13 14 15, 15 और 13 28, 28 में 4 से भाग दोगे 7 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। ये बोल रहा है ए की जगह पर 1 आ जाए, लेट की जगह पर 38 आ जाए,
तो रिबूट की जगह पर क्या आएगा? फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करना है, आपके पास है 30 सेकेंड्स। आज ही हुआ भाई, थोड़ा स्पीड से खींचिए, आज हमको ये चैप्टर करना है खत्म। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग खत्म करके मानेंगे भाई। चलिए चलिए चलिए, स्पीड से करिए। देखो ध्यान से देखो, ये सीधे सीधे ये तो भाई इसकी प्लेस वैल्यू कोई दर्शा रहा है। अच्छा यहां 38 है, तो फिर इन सब की पहले प्लेस वैल्यू लिखना 12, 1, 20, 5। जरा देखना 12, 13 और 5 18, 18 और 20 38 ही तो होते हैं। इसका मतलब सबकी प्लेस वैल्यू जोड़ दी गई है तो 38 बन जाएगा। सेम यहां कर दो फिर, 18 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 21 प्लस 20। तो भाई ये 20, ये भी 20, 40 और ये 20, 60, 60, 5 और 1 66, 66 आपका एकदम राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से इसका आंसर बताइए मुझे। भाई ये तो बहुत सिंपल सा लग रहा है, ये तो देखते ही खत्म कर देना है आपको यार, ये तो बहुत इजी है। देखते ही क्वेश्चन खत्म करो भाई इसको। इसमें अगर आपने टाइम ले लिया तो भाई पाप पड़ेगा। करिए जल्दी से। आ गया आंसर? क्या बात है यार, ये तो सीधे सीधे इनकी प्लेस वैल्यू है। देखो 9 9 है सर, 14 14 है सर, 11 11 है, कहानी खत्म। 18 है सर, 5 है सर, 4 है सर, तो ये कितना आ गया? 16 5 14, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर आइए जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर करिए भाई फटाफट स्पीड से कि इसका आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आएगा मेरे भाई, दोस्त, सखा, बंधु, मित्र, जल्दी से बताइए भाई। सर मुझे वर्ड वाले से अच्छा तो नंबर वाला लग रहा है। हाँ हो सकता है आपको अच्छा लग रहा हो, लेकिन कभी कभी लॉजिक ऐसे ज्यादा भयंकर आ जाते हैं, कर पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों का सबसे बेहतरीन तरीका होता है छोड़ के आगे बढ़ जाना। ठीक है, अगर 30 सेकंड में लॉजिक क्रैक हो रहा है आपसे, आपके समझ में आ रहा है तो ठीक है, और समझ नहीं आ रहा तो तेज आगे बढ़ जाना है, फंसे मत रह जाना क्वेश्चन के चक्कर में। ठीक है, चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट करिए मुझे, जरा देखना। सबसे पहले नंबरिंग कर लिया करो, फिर देखेंगे बाद में। बड़ी बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है, इसका मतलब है कि जी ये अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू से ही कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही होगी। जरा देखना 7 है सर। अच्छा यहां पर 15 नहीं है, 18 नहीं है, 11 नहीं है, 8 है, 8 है सर। इसका मतलब है 8 भी है और 7 भी है। फिर क्या गड़बड़ है भाई? अच्छा 5 और 1 मिलाकर 6 भी है, डिजिट सम कर दें अगर बीच वालों की तो। 8 और 1 मिलाकर 9 भी है, और 1 और 1 मिलाकर 2 भी है, तो ये 1 कहां से आ गया? रुक जाओ देखते हैं अभी। इधर वाले की नंबरिंग और करके देखना, 19, ठीक है सर। और ये कितना हो गया आपके पास में? 8, ये आपके पास में 25, ये 1 और ये 13, तो 3 और 1 4 है सर, 1 भी है, 5 और 2 7 भी है, और यहां से 8 भी है, तो फिर ये 1 और 9 कितना हो जाता है? 10, और 10 का मतलब आखिरी में डिजिट सम करोगे तो 1 भी है भाई। 10 10 9 और 1 10, और 10 का मतलब फाइनली एक डिजिट में लेके आओगे तो 10 में 1 और 0 मिलाकर 1 ही तो होगा भाई। अगर इसकी डिजिट सम करोगे आप तो आ गया 9 10,
और 10 का भी 1 और 0 को और डिजिट सम करो सिंगल डिजिट तक तो 1 ही आएगा। सर ये तो सही है लॉजिक, इसका मतलब है इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है। हाँ जी, ऐसा हो सकता है यहां ए और हो, गोरख ए हो सकता है यहां पर और हो, 1 होगा तो इसकी प्लेस वैल्यू 1 ही रह गई भाई। ये इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, या तो यहां ए और होना चाहिए या फिर यहां से एक हट जाना चाहिए। ठीक है जी, आइए इधर, अब इस पर देखना ये क्या है आपके पास में के, मतलब सिंगल डिजिट में आपको लेके आना था कोड में। के का मतलब 11, आर का मतलब 18, ये 9, ये 19, ये 8, ये 14, ये 1। भाई ये डबल डिजिट में है तो जुड़कर कितना हो जाएगा 1, ये 8 और 1 9, यहां से तो सिंगल डिजिट में है ही 9, ये हो गया 9 और 1 10, 10 का मतलब फाइनली 1, और ये हो गया जी 8, यहां से 4 और 1 5, और इस एक की जगह पर 1। भाई ये कोड बन के तैयार है 1991851। क्या आप बात समझ पाए भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट से आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि जापान का कोड आपको दिया है, इंडिया का कोड आपसे पूछा है। बताइए भाई, जापान का कोड देकर इंडिया का कोड आपसे पूछा जा रहा है, स्पीड से क्वेश्चन का आंसर करें। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं सभी लोग, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, सबका आंसर सही आ रहा है। इसका आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर मुझे दीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या आएगा? कोई भी किसी भी बात की टेंशन नहीं लेगा भाई, सिलेबस की कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको किसी भी सिंगल बच्चे को, ठीक है? हुआ भाई ये क्वेश्चन? सी 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 आंसर भी आने लग रहा है, देखना जरा भाई, बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है तो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू से ही बना होगा, सीधे सीधे देखना जरा। 10, ठीक है सर, 1, ठीक है भाई, ये कितना हो गया 16, और ये 1 और ये 14, भाई क्वेश्चन तो खत्म हो गया। 10 से 1 कम 9 है, 1 से 1 कम 0 है, 16 से 1 कम 15 है, 1 से 1 कम 0 है, 14 से 1 कम 13 है। यहां तो एक एक माइनस कर दिया गया है, सब में से एक एक माइनस करके अरेंज कर दिया है। तो यहां भी आप 9 से 1 कम करेंगे 8, 14 से 1 कम करेंगे 13, 4 से 1 कम 3, 9 से 1 कम 8, 1 से 1 कम 0, ये कौन सा है 813380, ऑप्शन नंबर सी। क्या बात है, सबका आंसर एकदम सही था इस बार, तुम तो होशियार हो लिए भाई। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। मास्टर का कोड दिया है, पाउडर का कोड आपसे पूछा गया है, स्पीड से इस क्वेश्चन का आंसर भी कर दो आप। और 2 मिलाकर 2, 5 से 5, 8 और 1 9, भाई डिजिट सम है बस, 16, 15, 23, 4, 5, 18, 6 और 1 मिलाकर 7, 5 और 1 मिलाकर 6, 3 और 2 5, 4 5 9, 7 6 5 4, 7 6 5 4 5 9, 7 6 5 4 5 9, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर हो गया। वेरी गुड भाई, सभी ने एकदम सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अरे अभी किया था यार, ये तो जिप जैप विप,
अभी किया था। इसको आ जाइए, इसको करिए भाई जल्दी से, फटाफट से ये क्वेश्चन करेंगे। फटाफट से ये वाला क्वेश्चन खत्म करिए, करिए करिए करिए। देख पा रहे हैं आप, यहां पर 3 अल्फाबेट है और यहां पर काफी सारे नंबर हैं। तो अगर मैं 2-2 डिजिट के भी नंबर देखूं तो 1 2 3 4 5 6 बैठ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक अल्फाबेट से 2 नंबर आए हैं। तो इसकी प्लेस वैल्यू 10, इसकी 14, इसकी 21। सर ये है बिल्कुल 10 है, 14 है, 21 है, फिर साथ में ये 17 13 और 6 क्यों आ रहा है? तो कुछ तो लॉजिक होगा। बिल्कुल सर है भाई। 17 मतलब क्यू, तो जे का अपोजिट होता है क्यू, तो अपोजिट भी साथ में आ रहा है। एन का अपोजिट होता है एम, तो इसकी प्लेस वैल्यू 13 भी साथ में आ रही है। 21 मतलब यू का अपोजिट होता है एफ, तो उसकी प्लेस वैल्यू भी 6 साथ में आ रही है। इसका मतलब क्या है कि भाई प्लेस वैल्यू और उसका अपोजिट दोनों मिलकर आ रहे हैं। तो पी मतलब 16 और पी का अपोजिट क्या होगा? के मतलब 11। यू मतलब 21 और 21 का अपोजिट क्या होगा? 06। एस का मतलब 19 और 19 का अपोजिट क्या होगा? एच 08। और भाई एच 08 है और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 19। लो भाई ये बन के तैयार होगा कोड। अच्छा 2-2 डिजिट में है, ये कहां से पता चला? ये रहा 06। सिर्फ 6 नहीं रखा उसने, 06 रखा है। तो आप भी सिर्फ 8 नहीं रखोगे, 08 रखोगे। 2 डिजिट में बताया गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से करिए इसको, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपके अकॉर्डिंग। कर दो मेरे भाई। हम्म 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 हम्म। करिए 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 स्पीड से। आज जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा भाई तब तक क्लास नहीं रुकेगी। चलो जी देखते हैं। देखो भाई, प्लेस वैल्यू लिखो आप। ये 14, ये 5, ये 16, ये 1, ये आपका 12 और ये हो गया जी आपका 9। कोई लेना देना है इससे? भाई है सर, दिख गया। कैसे दिख गया? ये 14 और 5, ये देखो 6 और 15, मतलब एक एक बढ़ाकर इधर 6 +1 इधर +1 करके 15। अच्छा 16 और 1, यहां से एक माइनस करके 0, यहां से एक माइनस करके 15। पहले में एक एक जोड़ा, दूसरे में एक एक घटाया, फिर यहां 12 से एक जोड़कर 13 और 9 से एक जोड़कर 10, फिर एक एक जोड़ दिया। मतलब दो दो में ब्रेक किया है, क्रॉस में अरेंज किया है। पहले में एक एक जोड़ा, फिर एक एक घटाया, फिर एक एक जोड़ा। मतलब एस टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 20, 20 और एक 21, और एस की 19 और एक 20। एक्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है भाई? 24, 24 में से एक घटाया 23, 5 में से एक घटाया, तो सिंगल डिजिट में है। हाँ जी सर सिंगल में है, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, तो 4 आ गया। अच्छा जी में एक जोड़ोगे 8 आ गया, क्यू में एक जोड़ोगे 18 आ गया। कहानी खत्म। 21, 20, 23, 4, 8, 18। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आंसर है। बात समझ में आई है आप लोगों के? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। देखिए और करने की कोशिश करिए भाई। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, पीछे ही हुआ है अभी ये क्वेश्चन। देखो ये 4 5 5 18, 5 5 से 2 2 बना था, 3 3 कम होकर 18 से 3 कम होकर 15, 4 से 3 कम होकर 1। ये क्वेश्चन पीछे हो चुका था। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, गो की वैल्यू 32 दी है, सी की वैल्यू 49 दी है, तो सम की वैल्यू क्या होगी? फटाफट से स्पीड से इस क्वेश्चन को करिए जी।
बताइए बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। ये तो अरे ये तो कर लिया, यहां थे ना हम। जरा देखना, जी की प्लेस वैल्यू 7, ओ की प्लेस वैल्यू 15, मिलाकर कितने हो रहे हैं 22, फिर भी 10 कम रह रहे हैं। 10 जोड़ दो भाई, ऐसा कर लो। 7 प्लस 15 प्लस अपनी तरफ से 10 जोड़ सकते हैं, जोड़ तो सकते हैं। जरा यहां देखना, 19 प्लस 8 प्लस 5 मिलाकर कितने हो रहे हैं 19 और 8 मिलाकर 27, 27 और 5 मिलाकर 32, फिर 10 जोड़ने पर काम नहीं चल रहा ना जी ना सर, ऐसे तो नहीं हो रहा। ऐसे नहीं हो रहा है तो फिर क्या हो सकता है, जरा देख लो। अच्छा, इनकी अपोजिट की प्लेस वैल्यू लेके देखो फिर भाई। नॉर्मली इनकी प्लेस वैल्यू से काम ना चले तो अपोजिट की लेके देखो भाई प्लेस वैल्यू। जी का अपोजिट टी का मतलब 20 और ओ का अपोजिट एल मतलब 12, तो भाई ये तो अपोजिट को जोड़ने पर बन गया 20 और 12 मतलब 32। अच्छा यहां देखना, एस का अपोजिट क्या हो जाएगा 8, एच का अपोजिट क्या हो जाएगा 19 और ई का अपोजिट क्या हो जाएगा 22। 22 और 10, 22 और 8 30, 30 और 19 39। ठीक है सर, ये तो बन गया काम, अपोजिट का सम कर दिया है, अपोजिट निकाल के डिजिट सम कर दिया है। एस का अपोजिट 8, ओ का अपोजिट आपको पता है 12, एम का अपोजिट 14 और ये ई का अपोजिट 22। इन सबको जोड़ना जरा, ये हो गया आपके पास में भाई कितना 8 और 22 30, 30 40 50 और 56, 56 आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए और जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए भाई। ब्रदर का कोड वो है, सिस्टर का ये है, रॉबर्ट्स का बताइए जल्दी से भाई। टूट पड़ो क्वेश्चन पर, आक्रमण। देखिए 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 भाई, क्या लॉजिक है। लगा भाई कोई लॉजिक? हाँ जी, हाँ जी भाई, देखा आपने, कुछ तो दिखा होगा आपको। भाई यहां भी एंड में 8 4 है, यहां भी एंड में 8 4 है, और यहां ई आर और यहां भी एंड में ई आर है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेम अल्फाबेट के रिपीटेशन से हो रहा हो कुछ ना कुछ। देखें जरा, और कुछ कॉमन मिल रहा है इसमें। देखो यहां टी है और यहां भी टी है, टी के लिए यहां 6 आया है तो यहां भी टी के लिए देखो 6 आया है। भाई शक रियलिटी में बदलता जा रहा है। देखो यहां आर के लिए 4 था ना, तो यहां भी आर के लिए 4 है। अच्छा, दो जगह एस है, एस के लिए सीधे सीधे 9 है। कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है भाई घटने बढ़ने वाला या अल्फाबेट से, ये किसी भी अल्फाबेट की जगह कोई भी नंबर डाल रहा है अपनी मर्जी से, बस उसके रिपीटेशन पर आधारित है ये क्वेश्चन। जैसे आर, आर के लिए हमने यहाँ 4 यूज किया है तो आप भी 4 यूज कर लो। ओ, ओ के लिए यहां पर हमने 5 यूज किया है, आप भी 5 यूज करो। बी के लिए हमने 2 यूज किया है तो 2 2 आ गया। ई के लिए भाई हमने क्या 8 यूज किया है, आप भी 8 यूज करो। आर के लिए हमने 4 यूज किया है, 4 यूज करो। एस के लिए हमने 9 यूज किया है। लो जी, कहानी खत्म। रिपीटेशन ऑफ अल्फाबेट पर आधारित क्वेश्चन था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इसका आंसर बताइए भाई। करिए जल्दी से। और आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन तो खत्म हो गया देखते ही भाई। ये देखो एल 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 8 8 8, कहीं ना कहीं 12 से 8 बनने का क्या लॉजिक हो सकता है? 12 12 12 से 8 बनने का लॉजिक क्या है? 4 4 4 कम कर दिया गया हो। ऐसे ही 10 से 6 4 कम, और ये 11 से 4 कम तो 7, खत्म कहानी। 13 से 4 कम 9, भाई 5 से 4 कम 1, और ये 11 से 4 कम 7, 12 से 4 कम 8, और ये भाई 5 से 4 कम
दो नहीं, एक होना चाहिए यहाँ पर, एक ही होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए जी, तो यहां पर आई से 4 कम, 9 से 4 कम मतलब 9 से 4 कम 5, 7 से 4 कम 3, 8 से 4 कम 4, 5 से 4 कम 1 और डी मतलब 4 से 4 कम मतलब भाई क्या बोलोगे 0। भाई 26 मत बोल देना नंबर में कि 4 से 4 कम मतलब 26 ना भाई, कि जैसे करते थे ना डी से 4 पीछे अल्फाबेट जेड आता है, लेकिन नंबर की बात तो 0 ही होगी, 4 माइनस 4 करोगे 0 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए भाई, जल्दी से इसको कर दो। ये क्या बोल रहा है, एक वर्ड देकर 3 से मल्टीप्लाई करके ये बनाया जा रहा है, फिर दूसरे वर्ड में 4 से मल्टीप्लाई करके ये बनाया जा रहा है, फिर सीधे सीधे इस वर्ड का कोड क्या होगा आपसे ये पूछा है। करिए भाई, लगाइए दिमाग, क्या हो सकता है बताइए। हाँ जी, हुआ भाई कुछ आपसे। देखो सबसे पहले तो ये इस संख्या का जो भी कोड आने वाला है उसमें 3 से गुणा करके ये बनाया है, तो पहले तो 3 से इसको कट कर लो। 3 गुना करने पर अगर बन रहा है ये, तो पहले इसका कोड निकालने के लिए इसको 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करना भाई, पहले तो इसका कोड पता चल जाएगा आपको, FED का कोड क्या है। तो 3 से आपने डिवाइड किया तो 5 4 3 ये बन गया भाई, 5 4 3, फिर भी 3 डिजिट का ही बना। ये भी 3 ही अल्फाबेट हैं, 3 अल्फाबेट से 3 डिजिट का कोड है, तो जरा देखना इसकी प्लेस वैल्यू 6, इसकी 5 और इसकी 4 है, लगातार आ रहा है ना, ये भी लगातार आ रहा है लेकिन एक एक कम, तो इनसे एक एक कम कर दो ना। 4 से -1 कर दोगे 3, 5 से -1 कर दोगे 4, 6 से -1 कर दोगे 5। कहानी समझ में आई। अच्छा, ये इस वर्ड के 4 गुना करने पर यह कोड तैयार हुआ है, तो इस वर्ड का कोड क्या है, इसमें 4 से भाग देकर देखो। पहले तो 4 से भाग दिया 1, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 1 2 3 है। अच्छा, यहां नंबरिंग करना, 2 3 4 है नंबरिंग, तो एक एक कम करके, 2 से एक कम करके 1, 3 से एक कम करके 2, 4 से एक कम करके 3। तो भाई फिर तो आप बहुत ही आसान यहां कर लेंगे। 2 5 6 है नंबरिंग, एक एक कम कर दो, 1 5 से एक कम 4, 6 से एक कम 5। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर हो गया। समझ पाए या नहीं समझ पाए भाई? ठीक है, तो कोई तूफानी बात नहीं है, अगर आप कायदे से करते चले जाओ और पता है ना इनका फ्लो बनता चला जाता है तो बड़ी चीजें आसान हो जाती है। आप देख रहे हैं इन क्वेश्चनों को अगर हम अचानक से देखें तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में तो सर अचानक से ही देखने को मिलेंगे। तो फिर क्या करना है, यहां पर अच्छी प्रैक्टिस करके जाओ। जितने प्रीवियस ईयर के आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस लगा सकते हो उतने लगाओ, ये अपने रूटीन में ले आओ। आप जिस भी एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं नजदीक में आपके, जो भी आसपास आ रहा है, अगर आपने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा है, आपने GD का फॉर्म भरा है, तो आप जिसको भी टारगेट कर रहे हैं ना भाई, उसके प्रीवियस ईयर पिछले 2 सालों में 3 सालों में कोडिंग डिकोडिंग से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्लीज उनको एक बार लगा लो। ठीक है ना। रीजन क्या है, रीजन ये है, मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको यूपी पुलिस के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस। ठीक है भाई, GD के भी प्रोवाइड करा दूंगा, नजदीक में यही एग्जाम आ रहे हैं, आपने अगर फॉर्म फिल किए हैं तो। ठीक है, तो इनके मैं प्रीवियस ईयर आपको प्रोवाइड करा दूंगा और रूटीन में बना लो। पर डे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, तो इससे तो क्या ही होगा, खैर 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पर डे का रूटीन बना लो आप। ठीक है, लगभग आधा 1 घंटे में हो जाएंगे आप स्पीड से, 1-1 मिनट दो एक एक क्वेश्चन को, 1-1 मिनट 1-1 क्वेश्चन को बस। ठीक है, 1 मिनट में सॉल्व नहीं हो रहा तो लगे नहीं रहना है उस पर, फिर उसका तुरंत सॉल्यूशन देख लो भाई। ठीक है, मैं नहीं कहूंगा कि 5-5 मिनट दो क्वेश्चन को करके ही मानो खुद ना,
1 मिनट मैक्सिमम। 1 मिनट में लॉजिक समझ में आया, ठीक है, नहीं समझ में आया पीछे जाके उसका सॉल्यूशन चेक कर लो और कहानी खत्म। ठीक है भाई, चलिए जी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखना जरा क्या है। फिर ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया था ना थोड़ी देर पीछे, तो इसका आंसर तो आप दे सकते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या है भाई, बताओ फटाफट से। अरे भाई ऐसा क्वेश्चन आपने पीछे किया था, क्या था जरा देखना। यहां पर प्लेस वैल्यू 4 है और ये भी 4 ही है। अच्छा यहां इतनी बड़ी वैल्यू आएंगी और ये 7 ही है, कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है दया। तो ऐसा हो सकता है ना कि ये डिजिट 4 है और इसमें एक ही डिजिट है, तो एक से भाग दे देंगे, इसमें नंबर ऑफ डिजिट से भाग दे देंगे, प्लेस वैल्यू में 4 ही आ गया। यहां से देखना 18 प्लस ई की प्लेस वैल्यू 5 प्लस ए की 1 और डी की 4 जोड़ना जरा, ये आ गया 9 और 1 10, 10 और 18 28, और 28 में अल्फाबेट कितने हैं 4, 4 से भाग दोगे कितना आ गया 7 आ गया। भाई समझ में आ गया कि इन सब की प्लेस वैल्यू को जोड़ो और नंबर ऑफ अल्फाबेट से भाग कर दो। तो ये देखना भाई 8 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 18, 13 और 1 14, 14 और भाई कितने हो जाएंगे ये आपके पास में 32, कितने हो गए 32, 32 में 4 से भाग दोगे आंसर 8 आना चाहिए और 8 ही आएगा, इसमें सोचना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करो भाई, फटाफट से ये क्वेश्चन खत्म कर दो। कर दिया भाई आपने ये, देखो जी प्लेस वैल्यू लिखो आप पहले, 16 11 18, ये हो गया जी आपका 15 और ये हो गया 11। जरा देखना यहां 1 2 3 4 5 थे, 1 2 3 4 5 ही है तो सर डिजिट सम से ही कोई लेना देना, क्या हो सकता है भाई। देखो ना डिजिट सम से जो लेना देना है, तो 6 और 1 7 है बिल्कुल सर, 1 और 1 2 है बिल्कुल सर, और 18 से 8 और 1 9 है बिल्कुल सर, 5 और 1 6 है बहुत सही, 1 और 1 2 है और सही। यहां भी देख लो 11 18 18 और ये हो गया 16 और ये 11, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 6 और 1 7, कहानी खत्म। तो ये होता है भाई 14 10 13 12 और ये 26, 4 और 1 5, 1 और 0 0, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 6 और 2 8। लो जी कहानी बन गई, क्या आप समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहोगे, लीजिए ये वाला क्वेश्चन फटाफट करिए भाई, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन और करो। देखो भाई इतना बड़े वर्ड है, इतने ज्यादा अल्फाबेट है और नंबर इतना छोटा है, तो कहीं ना कहीं बोर्ड मास का यूज हुआ होगा।
कुछ ना कुछ तो इसमें लॉजिक क्या है जरा समझने की कोशिश करो। ये कितना है भाई, 8 है, ये 9 है, ये 13 है, यहां से 1, ये 3 और ये 5। सबको जोड़ना जरा, कितना हो रहा है, 8 और 9 कितने हो गए भाई, 17, 17 और 13 कितने हो गए, 17 और 13 सर 30, 31, 34 और 5 39 हो रहा है ये तो, और ये 21 पर आना है हमको। नहीं, ऐसे तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा। देखो भाई इसमें लॉजिक क्या है, 3 3 में ब्रेक करो और पहले 3 का सम करना जरा, 8 प्लस 9 प्लस 13 मिलाकर कितने हो गए, 17 और ये हो गए 30, और आखिरी 3 का डिजिट सम करना, 1 प्लस 3 प्लस 5 मिलाकर हो गए 9। 30 में से 9 घटा दो, इनका माइनस कर दो, इसमें से कितना आ गया, 21। कहने का मतलब है फर्स्ट का सम, ठीक है, यहां से जो भी आ जाए उसमें से माइनस कर दो सेकंड की वैल्यू, डिजिट सम। ऐसे ही यहां सेम करो, ये कितना है, 19 प्लस 9 प्लस 16, ये कितना हो गया, 20 प्लस 1 प्लस 7। 19 और 9 मिलाकर कितने हो जाएंगे आपके पास में, 28, 28 और 16 कितने हो जाएंगे भाई, 28 और 16 हो जाएंगे 44। हाँ जी सर, यहां से जोड़ना, 20 और 28 माइनस कर दो फटाफट से, आंसर आएगा जी सर 16। कहानी खत्म। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देना चाहता हूं, ये आपका होमवर्क है, इसको करना चाहें तो आप कर लें, बहुत आसान है, हो भी गया है। 1 से 2 बन रहा है, दुगना हो रहा है, 20 से 4 बन रहा है, दुगना हो रहा है। इन सब का दुगना करना है, डिजिट सम कर देना है, आंसर आपके सामने होगा। चलिए भाई, यहां आपका कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। बाकी आप मैक्सिमम जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करते चले जाइए, प्रैक्टिस करते चले जाइए। अब मिलेंगे कल एक नए चैप्टर के साथ, जबरदस्त तरीके से उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कल भी आपकी 2 घंटे क्लास होगी, 5 से 7, ठीक है। आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए, मुलाकात आपसे कल करेंगे। आज के लिए रखते हैं इतना ही।